प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम रविवार का है, जहां मैं आप लोगों की भेजी गई कुंडलियों के सवालों का उत्तर देता हूं। लाभा तिवारी जी ने कल बात कही थी कि गुरुवार आपने मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं है भाई। आप का नाम क्यों ना लूँगा मैं। आप लोग तो मुझे तब से देखते आ रहे हैं जब तक मैं बिल्कुल शुरू में था। अब तो कम से कम 550 वीडियो बन गए आप लोगों के सहयोग से। और इस दौरान जितने भी मैंने कार्यक्रम देखे हैं और जितने भी आपने देखे हैं और जितने भी मैंने बनाए हैं, सब पे आपकी प्रतिक्रिया मुझे पक्के तौर पे गुरुवर को नमस्कार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार गुरुवर, ऐसा ही वो मुझे हमेशा याद रहता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं आप लोगों को याद नहीं करता। शोभा टाकले जी अभी कुछ दिन से नहीं दिख रही हैं, वो भी गायब हो गई हैं कहीं। तो ऐसा नहीं, मैं सबको याद करता हूँ और सबके आशीर्वाद से ही मुझे आगे बढ़ना है। तो निस्संदेह मैं ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ना सोचें। होता है कई बार कि लोगों का नाम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाता, पर फिर भी प्रयास पूरा करता हूँ कि कल या फिर उस कार्यक्रम में सबका नाम ले लिया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। माता जी को प्रणाम बोलिएगा। आप अभी बेंगलोर गए कि नहीं मुझे ये भी बता दीजिएगा। सब याद है मुझे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली है ऋषि कुमार जी की कुंडली है। 26 जनवरी 1991। इनका नाम है ऋषि दीक्षित। यह है उन्नाव उत्तर प्रदेश से। 26 जनवरी 1991 20:45 से सिंह लग्न की कुंडली बनती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। श्रीमान ने पूछा है कि आईएएस वगैरह के लिए बता दीजिए। एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में सूर्य नवमांश कुंडली में उच्च का हो रहा है यहां पे, और यह सबसे अच्छी बात है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वो सहयोगी सिद्ध हो रहा है। पर आपकी कुंडली में वो मकर का होकर के बैठा है और शनि छठे और 7वें भाव के अधिपति होकर के छठे भाव में बैठे हैं। यहां पे शनि, सूर्य और राहु, ये प्रतियोगिताओं में सफलता देने के लिए तीनों ही ग्रह आपके लिए साथ खड़े हैं। लग्न का अधिपति सूर्य छठे में गया है, मतलब व्यक्ति जीवटता से मेहनत करे। अतिशत्रु में बैठे हैं और षडबल में सर्वाधिक कमजोर है, पर नौमांस में वो मजबूत देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में गुरु उच्च का तो है 12 में, मेहनत ज्यादा दिखना है और करना भी है। गुरु यहां है, ज्ञान का कारक 12 में गया है, उच्च का है और केतु के साथ बैठा है। 4 नंबर की राशि के अधिपति आपकी कुंडली में यहां उच्च के हो रहे हैं। थोड़े जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रयास करिए मेहनत करने का। ऐसे चंद्रमा और मंगल का चंद्रमंगल योग, ये लक्ष्मी योग भी होता है। उच्च के चंद्रमा यहां है और नौमांस में वो स्वग्रही हो रहे हैं दशम भाव में, तो ये अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के ऐसे तिथि का जन्म है, त्रयोदशी चतुर्दशी का, जहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है जो कि आपकी कुंडली में मन को संतुलित करेगा। नौकरी के लिए दशम स्थान और ऐसे में आपकी कुंडली में दशा जो चल रही है वो पंचम भाव के अधिपति गुरु की चल रही है, जो उच्च के हैं पर 12 में गए हैं। इस वजह से वो अंक पाने के लिए मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं। उसमें सहयोगी सिद्ध हो रहा है आपकी कुंडली में सूर्य, पर पिता और नौकरी इन दोनों का साथ है। दोनों की सहयोग से आप निश्चित रूप से दोनों के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। लग्न कमजोर नहीं है नौमांस में। पर एक बात बता देता हूं, तो जन्म कुंडली के बाद नौमांस कुंडली में यहां सूर्य बैठे हैं, उच्च के हो रहे हैं, और यहां पे बुध और शुक्र बैठे हैं लग्न में ही। 7 नंबर की राशि बन रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुंडली में आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपकी मेहनत करने की कला को, आपके प्रदर्शन की क्षमता को, अंक पाने की लालसा को और माता पिता के सहयोग को, नौकरी के प्रभावों को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में अच्छी हो रही हैं। शुक्र का प्रभाव लग्न पे है, उच्चाभिलाषी शुक्र होकर के बैठे हैं। शुक्र यहां है और 12 नंबर की राशि यहां बनी है और यहां पे 11 नंबर। यहां के अधिपति होकर के शनि पीछे गए हैं। विवाह मिला करके करिएगा। शुक्र अकेले हैं तो कई बार पत्नी सुंदर तो मिलती है पर कठिनाई भी आती है जीवन में। आप कुंडली में मंगल दशम स्थान में, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के बैठे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं, ये श्रेष्ठ हो जाता है। तो ज्ञान के क्षेत्र के लिए ज्ञान का कारक उच्च का है, वो लाभ जरूर दे देगा। सूर्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता देने के लिए छठे स्थान में बैठे हैं, पर वो इशारा ये भी कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ा मेहनत करो। दशाओं में अभी चल रही है आपकी कुंडली में 2021 के मार्च के बाद आ जाएंगे गुरु में बुध। तो गुरु आपकी कुंडली के पंचम और बुध आपकी कुंडली के लाभ, ये पंचम और लाभेश। साथ ही साथ यहां पे धन भाव के अधिपति भी एक्टिव होंगे, तो स्थितियां अच्छी हैं। पिता से लाभ ले लीजिए, पिता का सहयोग प्राप्त करके अगर कहीं दूर जाना चाहते हैं, विशेषतः अगर मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर आपको ईशान कोण की तरफ जाना चाहिए या फिर वायव्य कोण की तरफ जाना चाहिए, आपको भाग्य का लाभ ज्यादा मिल सकता है। आपकी कुंडली में मंगल धर्म कर्माधिपति योग लगा रहे हैं, तो जो भी काम करिएगा वो अच्छे कृत्य से ही पैसे कमाने का काम करिएगा। और धर्म भाव का अधिपति यहां पे 1 नंबर लिखा है, जो
जन्म कुंडली में बैठे हैं दशम स्थान में। यह सबसे अच्छी बात है क्योंकि मंगल दिग्बली हो रहे हैं और सूर्य का प्रतियोगिता भाव में बैठना व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करवाता है और उसमें सफलता देने के आसार भी पैदा करता है। आगे बढ़िए, दशमांश कुंडली में भी अगर देख लेता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का लग्न में बैठना, मीन का लग्न, दशमांश कुंडली में मीन लग्न बन रहा है, वहां पे लग्न में ही मंगल विराजमान है, ऊर्जा भी बना रहे हैं और दे रहे हैं क्योंकि लग्न कुंडली में दशम स्थान के होकर के भाग्य भाव के अधिपति होकर के दशम स्थान में धर्म कर्माधिपति योग लगाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग से व्यक्ति की कुंडली में और उच्च के चंद्रमा के साथ बैठ जाने के कारण जहां पे दशम स्थान मजबूत हो रहा है, वहीं मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पे जाने के कारण और शुक्र की दृष्टि भी लग्न पे जाने के कारण व्यक्ति की कुंडली में जीवटता से मेहनत करने के बाद भी दाम्पत्य थोड़ा प्रभावित देख रहा हूं क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठ करके वापस जब जन्म कुंडली के सुख स्थान को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें जो है वो पाप प्रभाव फैलाने का काम करेंगे, पर भाग्य का सुख मिलता रहेगा, भाग्योदय भी अनुकूलताओं में देखा जा रहा है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। नौकरी के योग हैं, आगे बढ़िए। अगली कुंडली है मधु शुक्ला जी की। यह है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से 22 फरवरी 1994 8:10। शादी के लिए इन्होंने पूछा है, विवाह के लिए। मीन लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति होते हैं गुरु, जाकर के यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ के अधिपति होकर के गुरु तुला के होकर के जाकर के बैठे हैं अष्टम स्थान में और गुरु यहाँ अति शत्रु के हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से वो पति ढूंढने में उनको बल नहीं मिल रहा है। जो आपका पति है उसको ढूंढने की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति को होती है और अगर वो कुंडली में कमजोर पड़ जाते हैं तो वो न तो सही वर ढूंढ पाते हैं और न सही टाइम पे ढूंढ पाते हैं। वक्त बे वक्त वो ऐसी चीजें करते रहते हैं। दूसरी बात है, आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है, इस वजह से इस बात को लेकर के परेशान मत होइएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की सुख की स्थिति कैसी है, वो ठीक है। पर जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं बुध, यहाँ 3 नंबर लिखा है और यहाँ के अधिपति होकर के वो 12वें गए हैं। इस वजह से वो कभी कभी क्लेश भी देंगे। कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि एकमात्र चंद्रमा ही है जो आपकी कुंडली के केंद्र में बैठा है, बाकी सारे के सारे ग्रह या तो 12वें या फिर 8वें। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे है और मंगल का भी प्रभाव आपकी कुंडली में लग्न पे है। मंगल यहां उच्च के हो रहे हैं जिनकी दृष्टि चतुर्थ भाव द्वितीय भाव पे पड़ रही है और राहु की दृष्टि लग्न पे। ध्यान से समझिएगा ये स्थितियां क्या कहती हैं। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में उच्च के मंगल का होना व्यक्ति के जीवन के लाभ को प्रदर्शित कर रहा है और जीवन भर लाभ व्यक्ति कमाएगा भी, पर उसकी दृष्टि जो पड़ेगी यहां पे, ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को अभद्र बोलने वाला और कई बार मन मर्जी का बोलने वाला या कई बार व्यक्ति की वाणी कठोर सी हो जाती है, इसको कंट्रोल करना होगा। और कई बार व्यक्ति अपने लाभ की स्थितियों को बहुत ज्यादा देखने लगता है, ये मत करिएगा। सूर्य शुक्र शनि और बुध ये 4 घर बाहर हैं, मतलब सूर्य आपकी कुंडली में बाहर हो रहे हैं तो नेत्रों की समस्या भी बनती है, पेट की समस्या भी बनती है, खर्च की अधिकता भी बनती है और व्यक्ति वाणी का 100% लाभ नहीं ले पाता है। धन भाव के अधिपति लाभ में जाकर के उच्च के हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहां से आपके जीवन के संपूर्ण लाभ और धन की इच्छाओं को पूरित करते हुए वो देखे जा रहे हैं। नवमांश कुंडली में यहां बुध बैठा है, ये बहुत श्रेष्ठ बात होती है और शनि और सूर्य जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। इस वजह से ही मैं बार बार कह रहा हूं दाम्पत्य मिलाकर के शुरू करिएगा। अभी आपकी कुंडली में दशा लाभेश की चल रही है जो कि विवाह कराने के लिए एक्टिव होते हैं। लाभेश यहां शनि यहां बैठे हैं, एक घर आगे मंगल वहां बैठा है, मांगलिक कृत्य करवा सकता है, उच्च का है। अभी आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से गुरु को भी देख रहा हूं तो वो आपकी राशि से थोड़े अच्छे तो नहीं जा रहे हैं, पर कुछ दिन के बाद जनवरी के अप्रैल मई से थोड़ी सी स्थितियां ठीक होंगी, पर उसको भी मैं बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं मानूंगा। पर एक बात जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में गोचर में अभी एकादशवें भाव का अधिपति शनि एक्टिव है, जिसकी तीसरी दृष्टि नीच की राशि पे यहां पड़ रही है। इस वजह से वो कई बार विवाह को मिलने में या विवाह संबंध आने में देर और दिक्कत करता है। लग्न के अधिपति अगर मजबूत होते तो वो ढूंढ पाते, पर वो भी मुश्किल हो रहे हैं उनके साथ। शनि की स्थितियां छठे भाव पे पड़ रही है, सूर्य भी यहां देख रहे हैं, शुक्र भी यहां देख रहे हैं, बुध भी यहीं देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में वो कई बार जीवन में परेशानियों को लाने वाले बन जाते हैं। पर एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में मंगल षडबल में सर्वाधिक बलवान और गुरु षडबल में सर्वाधिक कमजोर। इनको बढ़ाने के लिए गुरु तत्व की मजबूती करिए और उसके लिए आपको प्रत्येक दिन किसी मंदिर में जाकर के
देवता का दर्शन करना चाहिए। अगर हो सके तो वो साक्षात अगर गणेश जी हों तो अद्भुत बात होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तमेश वही बनते हैं और नवमांश कुंडली में वो सुख भाव में ही बैठे हैं। गणेश जी को मनाइए, उनके मंत्रों का जप करिए और अगर हो सके तो उन्हें दुर्वा अर्पित किया करिए, और अगर ना हो तो कम से कम उनके नाम का जप अधिक संख्या में जाकर के मंदिर में जपने का प्रयास करिए। सप्तमेश को मना लीजिए और खास करके हनुमान जी की, बजरंगबली की आराधना भी बनती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली अमित सुधार जी की आईडी से है, देवांश सुधार नाम है इनका। सुधार 5 अप्रैल 2019 के बच्चे हैं ये, और 6:05 ठीकरी मध्य प्रदेश। कुछ नहीं करना है, और आप करना क्या है, जन्म कुंडली अच्छी बन रही है, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। पर एक बात बता दूं, अभी बुध की दशा चल रही है और जातक अभी बहुत बच्चा है, तो और अमावस्या दोष जन्म कुंडली के लग्न में ही लगा है। इस वजह से इनको कम से कम शिव जी का दर्शन, या शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता है और वो जो जहाँ से उसके रास्ते बने होते हैं जल के, और जो चढ़ाने के बाद निकलती हैं चीज़ें उनके अर्घा से, वो जो जल मिल जाए अगर कहीं शिव जी के मंदिर में, तो उसको इस बच्चे के कंठ में थोड़ा डाल दिया करिए। बहुत श्रेष्ठ उपाय है, इससे कष्ट इसके जो हैं वो दूर होते रहेंगे। प्रत्येक दिन किसी शिव जी के मंदिर में चढ़े हुए जल को शीशे में बंद करके लेके आइए और इसके गले में 2 बूंद डाल दीजिए। अभी सप्तमेश की दशा चल रही है तो थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, विशेषतया पेट से संबंधित चीज़ें और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, परेशानियां जीवन में रह सकती हैं, लगी रह सकती हैं। नज़र उतारने का काम इसको प्रत्येक शनिवार को पीले सरसों से जरूर किया करिए। पीले सरसों को चारों तरफ से उसे घुमा करके, उसके शरीर के माथे के ऊपर 4 बार घुमा करके, और उसको हल्दी के साथ मिला करके प्रत्येक रविवार को सुबह में जला दिया करिए। ये काम करने से बच्चों के नज़र न लगने की शिकायतें जो होती हैं वो नहीं होती हैं और नज़र नहीं लगती है। ये बातें कर लेनी चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली लक्ष्मी माहेश्वरी जी की है, ये दिल्ली से हैं, 19 दिसंबर 2007, 7:55। ये कुंडली तो मैंने देखी है पहले शायद, पर कोई बात नहीं, आपने कुछ पूछा है, शायद समस्या में हैं आप। इस आधार पर आपकी कुंडली में, अभी देखिए एक बात बताता हूं, अगर त्वचाजन्य समस्याओं को अगर पूछ रहे हैं आप, तो इसके आधार पर इनकी कुंडली में उसकी समस्या बन सकती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पे है और वहीं पे गुरु, सूर्य और बुध तीनों साथ में बैठे हैं यहाँ लग्न में, और ये कुंडली बनती है धनु लग्न की। पर एक बात बता दूं, चमड़े से, स्किन से संबंधित समस्याओं के लिए अभी केतु की दशा है तो ये रहेगी। घाव, फोड़ा, फुंसी कई बार बनते रहते हैं, और ये अभी रहेगी कम से कम 2021 के 12वें महीने तक। 1 साल अभी झेलना होगा, पर उसके बाद जैसे शुक्र आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके लिए इन्हें नमक का सेवन बंद करवाइए रविवार के दिन, बिल्कुल नहीं, रविवार के दिन बिल्कुल नमक ना खाने दें, और रात्रि को सोते समय शहद और हल्दी का सेवन जरूर करवाएं रात को सोते समय, ये काम जरूरी है। उसके बाद एक बात और बता देता हूं कि जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है, ये बच्ची मांगलिक है, तो और चंद्रमा भी जो है वो मीन के है, यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ के अधिपति गुरु लग्न में है, लग्न से केंद्र में चंद्रमा और लग्न में ही गुरु, ये बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली में शनि और केतु का प्रभाव है। इनको पीपल के वृक्ष के पास प्रत्येक शनिवार को भेज दीजिए, थोड़ा परिक्रमा करके जल दान किया करें, उसके जड़ में जल अर्पित कर दिया करें, इससे भी अरिष्ट वगैरह दूर हो जाते हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो। मंगल का प्रभाव है, बच्ची स्वभावतः थोड़ी उग्र है। अभी दशा केतु की चल रही है, और अभी स्वास्थ्य में समस्या चमड़े से हो रही है। मुझे लगता है कि अभी 2021 के तक इसके रहने की संभावना है, 2021 तक, उसके बाद ही कोई चीज़ें ठीक होंगी। पर उसके बाद भी वो अभी है, परेशान करेगा, अभी दौर चालू रहेगा, क्योंकि फिर रोगेश आ जाएंगे शुक्र। पर वो बहुत अच्छी बात है कि अपने भाव में बैठे हैं, एकादशवें भाव में, तो संपूर्ण सुख देने के बाद भी वो रोग भी तो पैदा करेंगे। तो अभी समस्या है, पर दवाइयों के सहारे व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने जो बताया उपाय, शनिवार के दिन वो बताया उपाय, और दूसरा बताया शहद और हल्दी रात्रि में, और अगर हो सके तो ये दोनों काम करके देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली, सूर्य का अर्घ वगैरह भी इनमें सहायता कर सकता है, इनके साथ ये बातें बनती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आशीष खन्ना, ये हैं करनाल हरियाणा से, 10 जून 1992, 3:35। इस आधार पर आपकी कुंडली मेष लग्न की बनती है, और मंगल सर्वाधिक मजबूत ग्रहों के रूप में आपकी कुंडली में उभर रहे हैं। एक सवाल और सिर्फ एक उत्तर, आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाकर के काम कर लीजिए, मतलब जिसमें आता है बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार, फर्नीचर का कारोबार, लोहे का कारोबार, स्टील का कारोबार, एल्यूमिनियम का कारोबार, लकड़ियों का कारोबार, बिल्डिंग से संबंधित जो भी चीजें बनती हैं और बनाई जाती हैं, पेंट का कारोबार, रस्सी,
टाइल्स, मार्बल, नल, पाइप, फिटिंग, टंकी आदि का कारोबार, ये सारा काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन रहा है। चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है इला श्रीवास्तव जी की। यह है 24 नवंबर 1986 4:50 कानपुर उत्तर प्रदेश से ये कुंडली बनती है। तुला लग्न की, लग्न में ही बुध और शुक्र जैसे ग्रह, मालव्य योग का बनना, पर वो नौमांस में जाकर के थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो है चंद्रमा का प्रभाव। जन्म कुंडली में कर्क के होकर के बैठे हैं, लग्न में दो शुभ ग्रहों का बैठना, सुख भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के जो संबंध आते हैं वो थोड़े रुक रुक करके आते हैं, या कई बार उसमें जल्दी से हामी नहीं भरने की स्थितियां बनती हैं, या लोग पसंद करके जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, या फिर आपको ही पसंद नहीं आती हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं से ये बात दिख रही है। गुरु मंगल का जन्म कुंडली के भाग्य पंचम भाव में बैठना, ये व्यक्ति के पूर्व जन्म को बहुत मजबूत, श्रेष्ठ और शिक्षण कला को मजबूत बनाने वाली स्थितियों में रख रहा है। व्यक्ति की वाणी बहुत प्रगल्भ होगी, मजबूत इच्छा शक्ति का होगा, सुंदर भी होगा और बेहतर है। आपकी कुंडली में आपने पूछा है दाम्पत्य के लिए, परेशान मत होइएगा। और स्वास्थ्य तो आपका बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, खराब नहीं है। आपकी कुंडली में षडबल में मंगल सर्वाधिक बलवान और शुक्र और बुध ये बहुत अच्छे हैं। लग्न में ये दोनों ग्रह का बैठना, लग्न में ही शुभ ग्रह का बैठना, शुभ ग्रह की राशि का बनना, ये श्रेष्ठ है। विवाह मिला करके करिएगा, ये मैं तो बार बार कहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छठे भाव के अधिपति पंचम में जा रहे हैं, तो वो कई बार थोड़े से कमजोर करते हैं पति के स्वास्थ्य को, पर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मंगल की स्थिति है जन्म कुंडली में, नौमांस चार्ट में वो देख रहे हैं चतुर्थ स्थान को, और यहाँ के अधिपति होकर के शुक्र जाकर के 12 में बैठे हैं, पर मित्र की राशि में बैठे हैं, और शनि भी यहाँ से बैठ करके जन्म कुंडली में यहाँ देख रहे हैं। धनु के होकर के जन्म कुंडली में लग्न पे देख रहे हैं, इस वजह से विवाह विलंब की स्थितियां भी बनती हैं, पर ठीक है, उसको बहुत ज्यादा खराब नहीं कहूंगा। एक बात कहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से। 7 नंबर में, 7वें भाव में 5 नंबर की राशि लिखी है, और यहां के अधिपति होकर के सूर्य अष्टम में गए हैं। ये इस बात को सोचने को मजबूर करते हैं कि व्यक्ति को विवाह मिला करके करना चाहिए, कुंडली अच्छे से मैच करा करके करनी चाहिए, और देर से विवाह होने की संभावना भी वो कई बार कर देते हैं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा बजरंगबली की पूजा कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे पुरुष को सोचिए जो पढ़ाने के क्षेत्र से आता हो। आप भी अगर पढ़ाने का काम करती हो तो बहुत अच्छी बात है। कुर्सी पे बैठ करके किसी को ऑर्डर देने का काम और किसी को कंसल्टेंट प्रोवाइड करने का काम आपकी कुंडली में अच्छा है। कुंडली अच्छी है, परेशान मत होइए। धन धान्य सुख समृद्धि और श्रेष्ठता से जीवन जीने के आसार आपकी कुंडली में कई गुना ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली है त्रिदीप चक्रवर्ती। ये त्रिपुरा के हैं, अगरतला से। और श्रीमान ने सवाल बड़े अच्छे पूछे हैं, क्या मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं? हाँ, बन सकते हैं, बताता हूं कैसे। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं बुध। यहां 6 नंबर लिखा है और पंचम में बैठे हैं, और पता है किसके साथ? भाग्येश के साथ। भाग्य के अधिपति का पंचम में जाना श्रेष्ठ, अष्टम के अधिपति का पंचम में जाना आपके इस सवाल के लिए श्रेष्ठ है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में सूर्य के साथ ये तीनों ही स्तुतियां बहुत अच्छी बनती हैं। चंद्रमा नीच का है, पर शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी त्रयोदशी का है, आनंद देगा वो। फिर भी अगर कुछ न बन पड़े तो मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो आपको आसानी से आपके लिए उसके दरवाजे खुले होंगे। दूसरी बात, मंगल और राहु का प्रभाव द्वितीय भाव में है आपकी कुंडली में, और गुरु उनको देख रहे हैं, जो कि लाभेश होते हैं, बेहतरीन है, आनंद है। और आगे बढ़िए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि शनि जहां छठे भाव में बैठे हैं, कर्क के होकर के छठे भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना ये व्यक्ति को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पे ले जाता है। प्रतियोगिताएं तो थोड़ी सी शामिल होती हैं जीवन में, क्योंकि गुरु पीछे जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं यहाँ, इस वजह से ज्ञान के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उच्च शिक्षा का अधिपति पंचम भाव में बैठा है, बेहतरीन है, आगे बढ़ते रहिए। काम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में रिसर्च वगैरह का योग भी चल रहा है, तो आगे बढ़ते रहिए। और मुझे लगता है कि 2024 तक आपके पास अभी वक्त है आगे बढ़ने का। काम बहुत बढ़िया है, शिक्षक है, विद्वान होंगे आप। गुरु बुध का एक साथ नौमांस में बैठना पराक्रम भाव में, और सूर्य और चंद्रमा का जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठना, वहां अमावस्या दोष लगा है, इस वजह से कई बार भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है, ये बात तो बनती है। पर रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आपके जाने की कुंडली के चांस कई गुना ज्यादा हैं, आपको निस्संदेह आगे बढ़ जाना चाहिए। शुक्र नौमांस कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है, जो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ तरीके से उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने के लिए और पद पे ले जाकर के बिठाने वाला काम करा रहे हैं।
जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न से केंद्र में है, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति प्रतियोगिता भाव में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थितियों में कि चंद्रमा जो कि छठे भाव के अधिपति होकर के दसम स्थान में बैठे हैं, ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में प्रतियोगिताओं के बाद सफलता को मिलने के दरवाजे खोलते हैं। जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि का एक साथ हो जाना और राहु और मंगल का एक साथ द्वितीय भाव में होना व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बना देता है और ऐसी स्थितियों में वो कई बार बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं को जानने में। आपको निस्संदेह आगे बढ़ना चाहिए ताकि निस्संदेह आप आगे काम कर सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़िए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है लक्ष्मण सोढ़ा, ऐसे ही है शायद कोई नाम है, जो भी हो, लक्ष्मण जी हैं ये। 23 सितंबर 1994 21:11 जोधपुर राजस्थान से मेष लग्न की कुंडली बनती है और मेष ही राशि है। लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं और इस आधार पर कि वो शुक्र के हैं तो व्यक्ति के मन को संतुलित, सौम्य, शुद्ध और स्पेशल बनाते हैं। साथ ही साथ लग्न पे बुध, शुक्र, गुरु और राहु सबका प्रभाव है तो व्यक्ति है तो कंफ्यूज, क्योंकि लग्न पे सारे 7 ग्रहों का प्रभाव पूरा का पूरा है, क्योंकि शनि भी यहीं से देख रहे हैं। बुध लग्न में केतु, चंद्रमा लग्न में, केतु लग्न में, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, 4 ग्रह यहां, 2 ग्रह यहां, एक यहां से शनि और एक मंगल की दृष्टि। ऐसी स्थितियां बनते हैं। सूर्य भी छठे भाव में बैठे हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ के आसार थोड़े कम है, पर अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में मंगल बैठा है बुध की राशि में और यहां के अधिपति होकर के वो बैठे हैं सप्तम भाव में, लग्न को देख रहे हैं, पराक्रमेश लग्न को देख रहा है, तो पराक्रम करना होगा तब जाकर के सफलता मिलेगी। पर एक बात बता दूं तो षडबल में सूर्य भी कमजोर, गुरु भी कमजोर, बुध भी कमजोर और मंगल भी कमजोर, चारों कमजोर। पर चंद्रमा ठीक है, व्यवसाय करिए, लग्न में चंद्रमा है, आगे बढ़िए व्यवसाय में। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि शनि की दृष्टि भी जो पड़ रही है वो लग्न पे नीच की पड़ रही है। यहां 11 नंबर में वो बैठे हैं और यहां से तीसरी दृष्टि से जन्म कुंडली में चंद्रमा को विष दोष लगा रहे हैं और साथ ही साथ ये चंद्रमा भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं वृद्ध होकर के बैठा है, क्योंकि 19 अंश का है वो, तो ये कमजोर कर रहा है। उसके बाद अगर देखता हूं तो व्यवसाय ही करने के ज्यादा आसार मुझे दिख रहे हैं। आप आगे बढ़िए तो काम ही करिए। चंद्रमा से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आने वाली है 2022 में मंगल की दशा और मंगल की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 10वें स्थान में हो रहा है। यहाँ के अधिपति मंगल, शनि लाभ में बैठे हैं, तो मंगल और शनि से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं। हार्डवेयर का कोई भी काम आपकी कुंडली में बनता है, क्योंकि मंगल, शुक्र और शनि सजावटी सामान, डेकोरेशन का कारोबार, कैटरिंग वगैरह का काम ये भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली महाराष्ट्र के नासिक से है अभिषेक चवणगीर। इन्होंने पूछा है नौकरी के बारे में। 18 जून 2001 15 बजे नासिक महाराष्ट्र से तुला लग्न की कुंडली बनती है और मेष राशि है। तुला लग्न की कुंडली, लग्न को लग्न के अधिपति यानी कि 7 नंबर के अधिपति होते हैं शुक्र, चंद्रमा के साथ शुभ संबंध बना करके लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं। इसका असर है कि व्यक्ति शुद्ध मानसिक अवस्थाओं को धारण करने वाला और श्रेष्ठ मति बुद्धि का है, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न पे है। आपकी कुंडली में नौकरी के योग तो हैं, पर अगर देर हो रही होगी तो आप 2001 के हैं अभी, हालांकि आपके पास बहुत टाइम है, तो पढ़ाई करिए अभी। और निश्चित रूप से मैं अभी समझता हूं कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो कम से कम 2022 के 12वें महीने तक तो अभी चंद्रमा चलने वाले हैं, जो कि आपकी कुंडली के दशमेश बनते हैं। तो अभी कैरियर के हिसाब से आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं अभी कैरियर पे फोकस करिए, क्योंकि कर्मेश अभी एक्टिव है। उसके बाद ये उच्चाभिलाषी भी हैं, शुक्र जैसे लग्नेश के साथ दशम और लग्न के अधिपति का हो जाना एक साथ व्यक्ति को नौकरी के क्षेत्र में भेज सकता है। सॉफ्ट स्किल में जाने का काम ज्यादा बनता है, कुर्सी पे बैठ करके काम जो करना हो वो आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं, राहु भी साथ में बैठा है, पर वो बुध की राशि में बैठा है, 2 अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है। सूर्य भी आपकी कुंडली में लाभेश बैठे हैं भाग्य में। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़िए। अभी आपके पास वक्त भी है और मन भी है और शरीर भी ठीक है, ये बातें बनती हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति धनेश होते हैं, मंगल यहीं बैठे हैं और वो वक्री हो रहे हैं तो थोड़े से अशुद्ध हो रहे हैं। पर एक बात बता दूं तो पद के मिलने का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। वाणी कठोर मत करिएगा, बहुत जल्दी किसी को बोल देते होंगे रूखा, इसको कंट्रोल करिए। और अपने प्रभावों से बहुत ज्यादा किसी पे प्रभावित करने की जो कला है उसको थोड़ा कम करिए। लिबरल होइए, उदार बनिए, उदार मना, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मित्र, और किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली और आखिरी कुंडली है सुरेंद्र बंसल जी की। इनकी बेटी हैं, दीक्षा नाम है इनका, दिल्ली से ये कुंडली है। 25 दिसंबर 1991 11:20 नाम है इनका दीक्षा बंसल। विवाह के बारे में पूछा है आपने, पर नौमांस कुंडली में यहां पे शनि और चंद्रमा बैठे हैं। पर अच्छी बात है कि शनि अपने ही राशि के हैं, राशि का अधिपति अपने साथ बैठा है और भाग्येश के साथ बैठ रहा है।
ठीक है, पर नौमांस कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में जाकर के नीच के हो रहे हैं, थोड़ी सी पश्चात तो दिखेगी, तो कुंडली मिला लीजिएगा जरूर, और बिल्कुल जरूरी है ये मिलाना, क्योंकि मंगल, सूर्य और बुध तीनों ग्रह जन्म कुंडली में यहां देख रहे हैं, और यहां पे बैठे चंद्रमा मीन के होकर के, जहां के अधिपति गुरु जाकर के दशम स्थान में बैठे हैं। नौकरी और कैरियर वाला प्रोस्पेक्शन जो है वो ठीक दिख रहा है, वो क्षेत्र ठीक दिख रहा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति होकर के गुरु यहां बैठे हैं और यहीं पे चंद्रमा बैठे हैं। साथ ही साथ अगर देख रहा हूं तो सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव है जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, जहां पे मंगल आपकी कुंडली में बनते हैं लग्न के अधिपति, और साथ ही साथ अष्टमे से बनते हैं बुध। तो लग्न के अधिपति लाभ में बैठे ये व्यक्ति के श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं, पर बुध अष्टम भाव का अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें रंगत जो है वो कमजोरी वाला डाल रहा है। और उसके बाद द्वितीय भाव में राहु, ये विवाह को कई बार कमजोर करने का प्रयास करता है, खट्टा मीठा सा अनुभव देता है। गुरु अकेले बैठे हैं केंद्र में, और ये अकेले ही बैठे हैं लग्न से केंद्र में गुरु, हर प्रकार की परेशानियों को समेटने का प्रयास करेंगे और उनके प्रभावों को कमजोर करने का भी वो पूरे तरीके से प्रभाव रखेंगे। पर एक बात बता दूं, वो बैठे हैं सूर्य की राशि में, सूर्य उनका प्रबल मित्र होता है, सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता भी है, और वो मघा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति अष्टम में बैठा है केतु। शुक्र का भाग्य भाव में बैठना ये अच्छी बात है। नौमांस में भी जन्म कुंडली में देखता हूं तो गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में तुला पे पड़ रहा है, बाहर निकल करके विवाह करने के योग ज्यादा बन, मुझे लगता है कि दूर जाकर के विवाह करने की स्थितियां ज्यादा बन रही हैं। वैवाहिक संबंध ठीक है, खराब नहीं है, पर लग्न के अधिपति नौमांस में नीच के हो रहे हैं भाग्य भाव में, तो थोड़ी सी परेशानी है। पति कई बार मन मुताबिक नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छे से जांच परख करके तभी विवाह करिएगा। ये वो 10 कुंडलियां थी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा अजीब लगा हो मेरा चेहरा वगैरह, पर ध्यान मत दीजिएगा इस बात पे। अब कल आपके सामने उपस्थित होंगे फिर से एक बार, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।